सेंटर सरकार ने एक देश एक चोण दा मुड़ तो बिगल वजा दिता है, चर्चा छेड़ दी है ते इस नवे नियम दीयां संभावनावां दा पता लाउण दे लई साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दी प्रधानगी हेठ एक कमेटी कायम की गई है। मोदी सरकार दा एक कदम 18 तो 22 सितंबर तक संसद दा विशेष सैशन बुलाउण दे ऐलान तो एक दिन बाद ही आया है। यानी कि कंसोआं मिल रही ने कि संसद के विशेष सैशन दे विच इस नूं लैके इस नवीं चर्चा नूं लैके कुछ ना कुछ किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने संसद के विशेष सैशन के एजेंडे का ऐलान नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों तो लोक सभा ते विधान सभा दीयां चोणां नालों नाल करवाउण दे लई जोरदार वकालत कर रहे ने ते इस संबंध विच संभावनावां नूं देखदे होइयां हुण राष्ट्रपति कोविंद नूं जिम्मेवारी सौंपण दा फैसला लिया गया है ते इह फैसला चोणां प्रति पहुंच दी सरकार दी गंभीरता नूं वी दर्शाउंदा है। 5 सूबियां दे विच तां नवंबर तो दसंबर दे विच विधान सभा चोणां होणीआं ने इसे साल दे विच ते अगले साल मई जून दे विच फिर लोक सभा चोणां होणगीआं। उस तो पहलां की मोदी सरकार इस नूं लागू करवाउण दे विच सफल हुंदी है, यह भी एक वड्डा सवाल है। हालांकि इस खबर ने कई सूबियां दे मुख मंत्रियां दे पसीने कढ़ दित्ते ने, दिल दीयां धड़कणां वधा दित्तियां ने। समझ लो कि उन्हां दे लई किसी भयानक सुपने तो घट नहीं है जे मोदी सरकार वन नेशन वन इलैक्शन दा फार्मूला लागू करवाउण दे विच सफल हुंदी है। पर केंद्र सरकार दे लई वन नेशन वन इलैक्शन लागू करवाउणा इन्ना सौखा भी नहीं है। अकाली दल ने मोदी सरकार दे वन नेशन वन इलैक्शन दे आइडिया दी खुल के हमायत की है, जबकि कांग्रेस समेत सारियां विरोधी धिरां इसदा विरोध कर रही ने इस मुद्दे नूं लैके कि जे वन नेशन वन इलैक्शन लागू हो जाता है देश दे विच तां उस तो बाद की होएगा, इसके की नतीजे निकलणगे। इस ते असीं अज खास प्राइम स्टोरी दे विच चर्चा कीती है, तुसीं उत्थे सुण सकदे हो। खैर, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एक देश एक चोण दी तजवीज़ दी खुल के हमायत की है। पुराने गठजोड़ दे विच रहे ने, पुराने साथी रहे ने ते हुण मोदी सरकार दे फैसले की प्रौढ़ता कर रहे हैं। सुखबीर ने कहा कि घट्टो घट देश के अंदर सारियां विधान सभा ते लोक सभा दीयां चोणां तां इकट्ठियां होणीआं ही चाहीदियां ने। मैं तां सही मैने ते साडी पार्टी ते मैं इहदे हक च हर दूजे दिन इलैक्शन हो जाते हैं। एक पार्लीमेंट ते MLA इलैक्शन एक टाइम होने चाहिए है। घट तो घट 5 साल कोई इलैक्शन ना होए की हुंदा है, एक सूबे ते दूजे पार्टियां चल पैंदियां, उहदे बाद दूजे सूबे चल पैंदे है। हुण मुख मंत्री पंजाब दा तुरिया फिरदा महाराष्ट्र क्यों इलैक्शन करके उन्होंने पार्टी को जिताउण वास्ते। एक नेशन वन इलैक्शन वन नेशन बहुत वधिया गल है ते पूरे देश में सहमति होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी नूं मंजूर नहीं है। पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस नूं लैके केंद्र सरकार नूं घेरिया। चीमा ने कहा कि लोकतंत्री देश विच अजिही प्रणाली लागू करना संभव नहीं है। कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, सिर्फ एक चोण करवाउणा देश के लोकतंत्र ਲਈ खतरा होवेगा ते बीजेपी के इरादे दसदे ने कि भाजपा देश नूं तबाह करना चाहुंदी है। पार्टियां, बहुत सारी नेशनल पार्टियां, डिफरेंट पार्टियां, किसी पार्टी का आधार किस स्टेट में है तो जो लैंग्वेज बेस पे या किसी और एरिया बेस पे जो पार्टी बनी हुई है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं जोग्राफिकली जब बात करते हैं, जो हिमाचल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, वहाँ जोग्राफिकली वहाँ बहुत इम्पॉसिबल होगा कि एक समय इलेक्शन हो। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल जो सिस्टम अब चल रहा है इसको ही चलने देना चाहिए। उधर कांग्रेस के लीडर ते मध्य प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री कमलनाथ जिहड़े कि 1984 सिख कतलेआम के इल्जामां दे विच भी घिरे हुए ने, इन्हां ने कहा है कि यह सिर्फ संविधान विच सोध नहीं है, इसलिए सूबियां दी सहमति की भी लोड़ होगी। हरियाणा ते महाराष्ट्र वर्गे बीजेपी शासित सूबियां दे विच तां विधान सभा भंग कर देणगे, पर बाकी विधान सभावां दा कार्यकाल इस तरह घटाया नहीं जा सकता। यानी कि ਜਿਹੜੇ सूबियां ਦੇ ਵਿੱਚ विधान सभावां ਦਾ कार्यकाल असैंबलियां ਹੁਣ खत्म होने वालियां ने, 5-5 साल पूरे होने वाले ने, उन्हां दे लई तां ठीक है। पर जिथे हुणी वोटां होईयां ने, चोणां होईयां ने ते हुणे सरकारां बणीਆਂ ने, उन्हां सूबियां दा की होवेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बोले ने। उन्हां ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उपराले नूं शलाघायोग दस्सिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस कदम का स्वागत करदा, इस फैसले नाल लोकां दी भागीदारी वधूगी, ज्यादा लोग वोटां पाउण दे लई आउणगे। कहंदे घट्टो घट देश के अंदर सारियां विधान सभावां ते लोक सभावां दीयां चोणां तां इकट्ठियां होणीआं ही चाहीदियां ने। चोण प्रक्रिया दौरान घरों दूर रहने वाले लोगों को कई बार वोट पाउण दा मौका ही नहीं मिलता ते इसलिए यह कदम वधिया कदम होवेगा। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन
और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।